वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारी बाजार में ये बुक आ चुकी है 8 नवंबर को। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर पहुंच चुकी है। जो टेलीग्राम पे आपको लिस्ट दी है वो होलसेल करता है, वहां से आगे पुस्तक जाएगी। तो आप नजदीकी जहां भी पुस्तक भंडार आपका बड़ा शॉप है वहां जाके ये पुस्तक मंगवा लीजिए। उन्हें पिक दिखाइए कि ये हमें पुस्तक मंगवा के दीजिए, इसकी मांग चल रही है, तो वो आपको बुक मंगवा के देंगे। चाहे आपका बाड़मेर जिला है, चाहे बारां जिला है, चाहे धौलपुर जिला है, चाहे गंगानगर जिला है, तो सब जगह और ऑनलाइन इसकी व्यवस्था कर दी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया है? पाली में। आपदा मित्र योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों से जुड़े आपदा मित्रों का राजस्थान प्रबंधन ने प्रशिक्षण शुरू किया है? 13 जिले। 5 से 7 नवंबर को 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन सागवाड़ा डूंगरपुर। और कल मैंने क्विज के अंदर टेलीग्राम के अंदर यहां भी चेंज किया था, सागवाड़ा बांसवाड़ा और सागवाड़ा डूंगरपुर लिखा था और आपने बिना देखे उत्तर लगा दिया लगभग 60 से 70% विद्यार्थियों ने। तो बार बार कह रहा हूं ये गलतियां मत कीजिए, अच्छे तरीके से अभ्यास कीजिए, पूरा प्रश्न पढ़िए, आपके फायदे में रहेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आरक्षण जारी रखने को लेकर कितने जजों की बैठक का फैसला सुना? 5। और प्रदेश में अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? रमेश वोहरा। और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किस जिले में विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु विद्युत आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है? जैसलमेर। और नई दिल्ली में मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के मोहसिन खान ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 3। और मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन है। और वो पेंशन वाला क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, आपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलती की, तो इस प्रकार की गलती आगे न दोहराएं, बचें। जितना बचोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें। एक बार सभी विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थियों, सेशन को आप जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न देखिए, 11-12 नवंबर को इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। 11-12 नवंबर जो अभी आ रही है, इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर, क्या नाम? आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो कहां किया जाएगा? सबसे पहले तो ये याद रखना है, जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन होगा। CDOS और फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन होगा और रिको इसका प्रमुख प्रायोजक होगा। उपयुक्त सभी सत्य, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसके सहयोग से? CDOS, फिक्की और रिको के सहयोग से क्या आयोजित किया जाएगा? इंडिया स्टोन पत्थर होता है, इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन होगा। कहां होगा? जयपुर की सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। अब पूरी डिटेल देखिए इसकी। 11 से 12 नवंबर, ये 11 से 13 नवंबर, ठीक है। अब ये 2 तारीख है। 2 तारीख कैसी है? क्योंकि 11 से 12 नवंबर को तो ये होगा कौन सा? जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल इंडिया स्टोन मार्ट वाला होगा। और 11 से 13 यानी 11 से 12 तो चलेगा ये इंडिया स्टोन मार्ट वाला अकेला। उसके बाद में 11 से 13 यानी साथ में चल रहा है, वो साथ में चलेगा ये आर्किटेक्ट वाला। तो 11 से 13 नवंबर को जयपुर के सीतापुरा स्थित, दोनों तारीखें ध्यान रखना, एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन CDOS, रिको और फिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट IIA राजस्थान चैप्टर नॉलेज इसका पार्टनर है। GAF यानी जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल विशेष रूप से आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस और एजुकेशन और इंडिया के स्टोन ट्रेडिशनल पर केंद्रित होगा। GAF यानी जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्देश्य आर्किटेक्चर के रचनात्मक क्षेत्र में नए विचारों के आदान प्रदान, संवाद और नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करना है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम लिमिटेड रिको के प्रबंध निदेशक है श्री शिव प्रकाश नकाते, यानी रिको
के प्रबंध निदेशक कौन है? शिव प्रकाश नकाते। रिक्को की स्थापना पहले 1969 को हुई थी, फिर स्वतंत्र रूप से 1980 में आया था, मुख्यालय जयपुर में। इसके सहयोग से, फिक्की के सहयोग से, रिक्को के सहयोग से और CDOS के सहयोग से जयपुर के सीतापुरा में ये स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन तो होगा 11 से 13, और इसी के अंदर 11 और 12 नवंबर को होगा स्टोन मार्ट का आयोजन किया जाएगा। ये दोनों ही याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा गहराई से प्रश्न है लेकिन फिर भी इसको याद रखना। दूसरा प्रश्न, कोटा में देवनारायण आवासीय योजना में बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए किन किन के बीच समझौता हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना है, ये कोटा के अंदर ये बड़ी चर्चा के अंदर है। इसमें बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए किन के बीच समझौता हुआ है? एक तो नगर विकास न्यास कोटा, एक राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड और गेल इंडिया, इन तीनों के बीच समझौता हुआ है। तो ध्यान रखना, स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल की उपस्थिति में कोटा में देवनारायण आवासीय जो योजना है, किसके लिए? पशुपालकों के लिए। बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए नगर विकास कोटा, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड और गेल इंडिया के बीच समझौता हुआ। ये याद रखना, गेल इंडिया। योजना में 30 करोड़ की लागत से 150 टन प्रतिदिन की क्षमता का गोबर गैस प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे 3000 किलो बायोगैस प्राप्त होगी। इस गैस को पाइपलाइन के माध्यम से घरों में सप्लाई किया जाएगा। शेष बायोगैस को गेल इंडिया व राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को विक्रय किया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ मिल सकेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा की बात आई है तो कोटा के अंदर अभी हमने पढ़ा था ऑक्सोजोन पार्क की स्थापना है, अबेड़ा पार्क है, दूसरा स्पाइस पार्क यहाँ स्थित है। इसके अलावा हड्डियों का बैंक बैंक है राजस्थान का, दूसरा प्लाज्मा बैंक भी यहाँ स्थापित है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तीसरा प्रश्न देखिए, जोधपुर डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? जिस प्रकार जयपुर डिजी फेस्ट का आयोजन हुआ था ना 19 से 20 अगस्त को, ये अभी पेपर में आया आपके वनपाल में, जयपुर यानी 19 से 20 अगस्त को डिजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। उसी प्रकार जोधपुर में भी डिजी फेस्ट का जोधपुर डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये भी कब किया जाएगा? 11-12 नवंबर 2022 को जोधपुर डिजी फेस्ट जॉब फेयर नाम है इसका। 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? 11-12 नवंबर 2022 को। यहाँ देख सकते हो, ये देखिए, ये जो 12वीं 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर सहित अन्य परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को इनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध होगा। यानी सरकारी रोजगार के साथ साथ निजी क्षेत्र के रोजगार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 11 और 12 नवंबर को रेजिडेंसी रोड स्थित राजकीय पॉलिटिकल कॉलेज जोधपुर में जोधपुर डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके लिए राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया जाता है। इसमें तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। और 19 और 20 अगस्त 2022 को जयपुर में डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जोधपुर डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? 11 और 12 नवंबर 2022, यानी कल 10 है, परसों 11-12 को किया जाएगा। चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल डिजिटल जमाना, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने लगे। पहले इनकी तारीख वगैरह नहीं पूछी जाती, आजकल पूछी जाती है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? अब ये प्रश्न कोई सोच लेना कि मेरा पेपर 15 दिन पहले कोई करंट पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ सकता। इसलिए कंटिन्यूज पढ़ना है। 10 से 15 मिनट की क्लास आपको कंटिन्यूज पढ़नी पड़ेगी, ताकि थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहे। ऐसे पूरा रटने वाला करंट नहीं होता है, बस याद रहे थोड़ा भी, हाँ बूंदी इस महीने में हुआ था, इस तारीख को हुआ था। रोज पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक याद रहेगा आपके। तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 11 से 13 नवंबर 2022 को। ये तस्वीर में देख सकते हो, बूंदी महोत्सव 11 से 13 नवंबर 2022। और बूंदी महोत्सव की कौन सी प्रसिद्ध है? कौन सी? कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। अब देखो 11-13 नवंबर, कजली तीज वैसे भाद्रपद महीने में बनाई जाती है, ध्यान रखना। 11-13 नवंबर 2022 को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कौन करता है? राजस्थान पर्यटन विभाग। 1 से 8 नवंबर 2022 को भी पुष्कर मेले का आयोजन हुआ है। 1 से लेकर 8 नवंबर को, याद रखना, तारीख पूछी जा सकती है। पुष्कर मेले का आयोजन है। कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। अब देखो, क्योंकि बार बार ये कह रहा हूं कि याद नहीं रहते, इसलिए मैं समय समय पर आपके लिए बूस्टर डोज लेके आता हूं। आज मैं बूस्टर लेके आया हूं, डोज लेके आया हूं महोत्सवों की। पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन द्वारा जालोर महोत्सव का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2022 को हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 6 से 8 मार्च बीकानेर में आयोजित हुआ। जैसलमेर में मरु महोत्सव 13 से 16 फरवरी 2022 को संपन्न हुआ। जोधपुर में 29 और 30 अक्टूबर को अंजस महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ। जोधपुर में 8 से 9 अक्टूबर 2022 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन हुआ। भरतपुर में 10 से 11 अक्टूबर 2022 को डीग महोत्सव का आयोजन हुआ और 20 से 22 मार्च 2022 लक्ष्मणगढ़ सीकर में शेखावटी महोत्सव का आयोजन हुआ और जयपुर के बिड़ला सभागार में 3 दिवसीय रंग स्वाधीन का आयोजन 8 से 10 अगस्त तक हुआ और 25 से 30 मार्च 2022 को थार महोत्सव बाड़मेर का आयोजन किया गया और बांदीकुई दौसा में अबानेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन 27 से 28 सितंबर को किया गया। तो अब ये इतने आयोजन हो गए। अब इनको थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेना मुख्य से। जैसे मरु महोत्सव है और ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बार ये अंजस महोत्सव बनाया गया, इसको ज़्यादा पढ़ लेना। बाकी तो ये शेखावटी महोत्सव भी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट देखो एग्जामिनर, मैं वो बता रहा हूँ कि एग्जामिनर का दिमाग कभी भी सटक सकता है, कैसा भी प्रश्न दे सकता है, क्योंकि आजकल लगभग 10 प्रश्न में से 1 या 2 प्रश्न अपवाद आ जाते हैं। कई बार करंट के भी हैं और जीके तो 4-5 ऐसे प्रश्न आते हैं कभी देखे नहीं होते। अब निरंतर अध्ययन करें और ज्यादातर राजस्थान जीके है वो क्या कर रहे हैं कि ये बुक में से दे रहे हैं, जो राजस्थान अध्ययन की आरबीएससी की बुक है ना, इसलिए हमने 9 से 12 की टेस्ट सीरीज चला रखी है नानक क्लासेज ऐप पे और उसका शाम को 8 बजे आपको वीडियो भी यूट्यूब पे मिलता है, पीडीएफ भी आपको मिल रही है। तो जो विद्यार्थी रीट की, सेकंड ग्रेड की, सीएटी की, एलडीसी तैयार करें, ये राजस्थान जीके के लिए ये हमारी नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, बड़ी शानदार है। जितने भी एक अध्याय यानी हर अध्याय तो अध्याय, जैसे 9वीं क्लास के 2 अध्याय, पहला क्रांति 1800, दूसरा क्रांतिकारी और तीसरा आज किसान आंदोलन का टेस्ट मिलेगा। इससे आपको जो प्रश्न गलत होगा ना, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा ये प्रश्न मेरा नया है, मैंने पहली बार देखा है, उसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ लूँ। फिर 8 बजे उसकी व्याख्या मिलती है तो आप शानदार तरीके से पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न देखो, पांचवें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष रही जो अगले साल G20 महिला समूह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो देखिए आपने पता ही होगा राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन थी, डॉक्टर ज्योति किरण थी। तस्वीर में देख सकते हो पूरा 5 साल निकल गया था, 2015 से 2020-21। शायद आपने डॉक्टर ज्योति किरण की तस्वीर नहीं देखी होगी, अब देख लो। डॉक्टर ज्योति किरण जो राजस्थान में 5वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष रही थी, अगले साल जो G20 समूह का जो आयोजन होगा वो अपने भारत के अंदर होगा, उसमें महिला समूह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी डॉक्टर ज्योति किरण। तो देखो राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष श्री डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला अगले वर्ष G20 महिला समूह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। भारत G20 समूह की अध्यक्षता करेगा अगली साल 2023 में। इसमें महिलाओं के समग्र विकास के एजेंडे का केंद्र बिंदु बनाया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुमन शर्मा राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, अब वर्तमान में रिहाना रियाज चिश्ती है जो अभी वनपाल में आया है। गीता देवी को 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राजस्थान की बाड़मेर की है। डॉक्टर ज्योति किरण बता दिया, वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। और किरण सोनी गुप्ता पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के महानिदेशक। 6ठा प्रश्न देखो, डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा मारो राजस्थान का आयोजन कहाँ किया गया। ये प्रश्न छोटे छोटे हैं, थोड़े थोड़े सीधा सीधा आ सकता है, आएंगे तो ही पेपर में। डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा मारो राजस्थान का आयोजन कहाँ किया गया, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। जवाहर कला केंद्र, इसकी स्थापना ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जयपुर में आयोजित कला शिविर में मारो राजस्थान का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच फ्रेंच भाषा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हो रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी फ्रेंच भाषा के शिक्षकों के लिए, फ्रेंच भाषा सीखने के लिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय, ये भी ध्यान रखना। और वर्तमान में इसके जो कुलपति हैं वो राजीव जैन है। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, बस इतनी बात याद रखना, ज्यादा जरूरत नहीं है। भारत और श्रीलंका के फ्रेंच भाषा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम यूनिवर्सिटी रीजनल द अटोन एंड 2022 राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित हो रहा है। इनके बारे में और कोई ज्यादा नहीं है, बस इतनी चीजें याद रखना कहाँ हो रहा है। एक और देख लो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने हेतु मिशन एकलव्य अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं के लिए आपको पता है लाइब्रेरी का आजकल क्रेज बढ़ा हुआ है। हर एक शहर में लाइब्रेरी है। आजकल कोचिंग से ज्यादा लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। तभी बार बार कह रहा हूं, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, कहीं जाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए अच्छे तरीके से, और प्लस आप कोई टेस्ट ज्वाइन कीजिए ताकि आपको टॉपिक वाइज आपकी तैयारी हो जाए, बार बार उसी चीज को अभ्यास करें। ये बात कह रहा हूं मैं। तो लाइब्रेरी बनाने हेतु मिशन एकलव्य अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पे? चित्तौड़गढ़ में चलाया जा रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो रही है, पीडीएफ प्राप्त हो रही है, क्विज प्राप्त हो रही है। आप ध्यान से क्विज को देखिए, क्विज पढ़िए, शाम को पीडीएफ और दोनों प्राप्त हो जाती है। और इंडिया इंटरनेशनल, बार बार विद्यार्थी कह रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल कहां से पढ़ें, तो हमारी प्रताप क्लासेज आती है, इस पे लिंक आता है उस पे, और प्रताप क्लासेज की जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रताप क्लासेज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर जनवरी से अक्टूबर, अगर आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर इंडिया और इंटरनेशनल की करंट अफेयर्स चाहिए पूरे बूस्टर डोज के साथ, फैक्ट के साथ, तो आप 82 393 55 343 इस नंबर पे 50 रुपए पे, फोन पे, गूगल पे करके, और आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डाल देना, आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। कोई इंडिया इंटरनेशनल चाहता है, प्रताप क्लासेज पे आपको लगातार दी जा रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम कब से प्रारंभ होगा? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था 19 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती बनाई जाती है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया है? जयपुर, अजमेर, पाली, डूंगरपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर। काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया? तो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। इस मंदिर के अंदर मीराबाई की मूर्ति है। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा। अब देखो, रेडा तो सभी को पता है 1985 में, इसकी पूरा नाम भी याद रखा, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। सफेद मेमने पत्तों की बिरादरी किसकी रचना है? मणि मधुकर की। मणि मधुकर की एक तो पग फेरो है, बड़ी ही प्रसिद्ध है, पग फेरो। इसके अलावा ये और याद रखना, नाचना किस पशु की नस्ल है? ऊंट की। पांचों क्वेश्चन वनपाल के पेपर में आए थे। अब नेक्स्ट देखो, ये भी वनपाल के पेपर में आए थे। राज रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? राज रत्नाकर पुस्तक के लेखक। वृहत राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? और बाहरट परिवार की हवेली कहां स्थित है? अब ये बताना, कल बाहरट है ना, केसरी सिंह बाहरट का, मैंने कल आरबीएससी की कक्षा 9 का दूसरे चैप्टर का एक बताया था, उसमें मैंने बता दिया 1893 में बाहरट का जन्म हुआ और 1841 में मृत्यु होगी। तो वो मिस्टेक है, वो 1941 है। तो आप सारे बुद्धिजीवी हो, इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो कि अगर 1893-92 में जन्म हुआ है इनका, तो मृत्यु 1841 में कहाँ हो जाएगी? भी मानवीय भूल हुई है, बोलने में गलती हुई है, लिखने में, तो इतना दिमाग लगा लो। ऐसे कमेंट करने आप सारे बुद्धिजीवी विद्यार्थी, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है भी जब 1892 में जन्म हो गया, 1841 में मृत्यु कैसे हो सकती है? इतना तो आपका ही दिमाग काम कर रहा है। तो वहां 1941 है, तो वो क्या इतने पीडीएफ बनाए, इतने कुछ मैटर तैयार किए जाए, बोले में कई बार वो मिस्टेक हो जाती है। तो इतनी चीजें आप खुद समझा करो, कॉमन सेंस लगाया करो। सारे आप पढ़ रहे हो, निरंतर अध्ययन कर रहे हो, क्योंकि गलती होना स्वाभाविक है। या तो आप मुझे बता दो कि आप पेपर में 100 प्रश्न आएंगे, 100 में से 100 ही करके आ जाओगे, फिर तो मैं भी आपको मानूंगा भी आप बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हो और आपसे कभी गलती नहीं होती। तो आप देखो 1941, आपको ही पता है भी 1841 में कैसे मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे विद्यार्थी तो आप कमेंट करने का मतलब ही नहीं है, दिख रहा है सामने। हाँ, सिद्ध आराम कह सकते हो अब यहाँ सर, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई। कुछ विद्यार्थियों ने बड़े स्नेह प्यार से कहा था कि सर यहाँ 1941 होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखा करो थोड़ा। जयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? और जामर कोटड़ा राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज आपको बताना है जन कल्याण पोर्टल के बारे में। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, हवा महल, तो लगभग सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। ये हवा महल कार्यक्रम है, शिक्षा से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2 मई 2020 को हुई थी। इसमें क्या होता है, प्रत्येक शनिवार व स्माइल कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों द्वारा ये प्रेषित होता है, बच्चों तक प्रेषित होता है। यह एक ई पत्रिका है, ध्यान रखना, जिसमें कला, क्राफ्ट, मनोरंजन आदि से संबंधित कहानियां प्रकाशित की जाती है। कहानियां 5-5 मिनट की। तो ये हवा महल
याद रखना। अब जन कल्याण पोर्टल के बारे में बताना है, निरंतर अध्ययन करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीड लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर शुरू हो जाने हैं। और एक ये सूचना सुन लो, ये बड़ी शानदार है सभी विद्यार्थियों के लिए। स्कॉलरशिप टेस्ट है कल 10 नवंबर को शाम 7 बजे से लेकर 7:30 तक। चार्ज है इसका 5 रुपये। आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लो। 10 जियोग्राफी के, 10 हिस्ट्री के, 10 कल्चर के, 10 पॉलिटिकल के और 10 करंट के 50 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। जो विद्यार्थी टॉप 10 के अंदर आएगा, हमारे नानक क्लासेज ऐप में जो भी कोर्स चल रहे हैं उसमें से एक एक कोर्स आपको मनचाह आपको फ्री दिया जाएगा जो टॉप 10 में होगा। रैंक उसी की जारी होगी जो 7 बजे से लेकर 7:30 यानी 30 मिनट में जो 50 प्रश्नों के टेस्ट देगा, उन्हीं बच्चों की रैंक जारी होगी। टॉप 10 के विद्यार्थियों को ये दिया जाएगा। और राजस्थान करंट अफेयर्स का सोर्स रहेगा जो हमने जनवरी से अक्टूबर आपको महामैराथन क्लास दी है वो, तो इसका फायदा उठाएं आज ही स्कॉलरशिप टेस्ट का। और टॉप 10 विद्यार्थियों को ये टेस्ट आपको उपलब्ध फ्री के अंदर होगा, जो भी टेस्ट हमारा चल रहा है ऐप के अंदर। तो आज ही सारे विद्यार्थी 50 कम से कम 50 क्वेश्चन दो। वही बात, ये मत घबराना कि सर टॉप 10 में आ रहे हैं हम क्या करेंगे, देखिए वही बात, सीटें 5,000 आ रही है, फॉर्म 2 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपको एक सीट चाहिए, आपको टॉप 10 में आना है, उसी के हिसाब से आपको देना है। तो आप निरंतर अध्ययन करें। बाकी हमारी जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्लस करंट जी के मिल रहा है, शाम को 9 बजे की क्लास मिल रही है, बहुत सारी क्लासें मिल रही है, बुक हमारी बाजार में आ चुकी है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।